नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोवी लियाकत अली और आप देख रहे हैं SL इंफॉर्मेशन टीवी। आज आपको खाने का अमली तरीका सिखाएंगे। पिछली वीडियोज़ में मुख्तलिफ सुनते जो खाने की बयान की गई हैं उनका जिक्र होगा और उनके अलावा जिनका जिक्र नहीं हुआ था उनका भी आज जिक्र हो जाएगा और अमली तौर पर आज बताएंगे आपको। सबसे पहले आप खाने का वुज़ू करेंगे, जैसे एक वीडियो में आपको बताया गया है। खाने का वुज़ू करने के बाद हाथ खुश्क ना करें तौलिए से, क्योंकि वो तो दोबारा जरासीम उसमें लग जाएंगे। हाथ ज़रा हवा में खुश्क कर लें। अगर थोड़ा बहुत गीले भी हैं तो कोई मसला नहीं, अगर रोटी के साथ लग जाएंगे पानी इतना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे इसके बाद आप वुज़ू खाने का करने के बाद अच्छी नीयतें कर लें ताकि ये खाना जो है सवाब का बायस बन जाए। मुख्तलिफ नीयतें हो सकती हैं। एक नीयत वाली भी वीडियो थी, उसमें नीयत का बताया गया था, तो आज आपको ये भी बता देंगे कि किस तरह की नीयतें आप कर सकते हैं अच्छी। तो खाने के लिए अच्छी नीयत क्या है कि मैं खाना इबादत पर कुव्वत पाने के लिए खाऊंगा, यानी कि ताकि मुझे कुव्वत आए और मैं इबादत कर सकूं। ये अच्छी नीयत कर लें। अब ये नीयत का मतलब है दिल का इरादा, यानी कि नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। तो ज़ुबान से कह ले तो अच्छा है, लेकिन दिल में नीयत होनी चाहिए। अगर दिल में नीयत नहीं है, मसलन आप कह देते हैं ज़ुबान से कि मैं इबादत पर कुव्वत पाने के लिए खाऊंगा और पहले ही पेट भरा हुआ है, अब ये तो फिर नीयत अच्छी तरह हुई, ठीक है। इसलिए जब आप खाना खाएं तो भूख होनी चाहिए, फिर ये नीयत जो है वो अच्छी समझी जाएगी कि भी खाने पर इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा। इसी तरह घर से आप निकलते हैं तो उसमें आप रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं तो अच्छी नीयत कर ले कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए घर से निकल दूँगा। तो उसमें भी अब नीयत देखें, अगर आप नीयत कर रहे हैं रिज़्क़ हलाल की, तो अब अगर हराम की तरफ चल गए तो फिर वो नीयत काम नहीं आएगी। तो ज़ाहिर है फिर रिज़्क़ हलाल की नीयत कर रहे हैं तो हलाल की तरफ ही जाएँ, रिज़्क़ को हलाल बनाने की कोशिश करें। तो आपने नीयत कर ली, इसके बाद आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और खाने की दुआ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मी शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम या अय्युह या क़य्यूम बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। ये दो दुआएं मैंने पढ़ दी इकट्ठी। तो ये इसमें जितना भी हिस्सा आपको याद है पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि पूरी याद करें, और ना तो बिस्मिल्लाह शरीफ तो लाजमी पढ़ लें जब तक याद ना हो। अब बैठने का तरीका कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली, आपने अब खाना शुरू करने से पहले आपने बैठना है। कि बैठने का तरीका क्या है, ये जिस तरह मैं बैठा हूँ, एक तरीका ये भी है, इस तरह भी बैठ सकते हैं, और एक रवायत में इस तरह भी खजूरें खाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह भी बैठे हैं। तो जिस तरह आसानी हुए तीन तरीके से बैठ सकते हैं। अब ये इस तरह बैठने में थोड़ा सा सामने जो आपके बैठा है उसके लिए कोई बदनगाही का स्वभाव हो सकता है, इसलिए हो सकता है तो अगर आपकी कमीज लंबी है तो उसको यहाँ ऐसे कर लें, या दूसरा तरीका है कि कोई कपड़ा यहाँ पर
आगे ऐसे डाल लें, ताकि सामने वाला जो मौजूद है वो उसके लिए बदनगाही ना हो। अभी आपने बैठ गए, अब आपने खाना शुरू करना है। और खाने के लिए एक वीडियो में आपको बताया था कि 3 उंगलियों से खाना है, और 3 उंगलियां कौन सी वो आज आप बताएंगे। ये वाली 3 उंगलियां, यानी अंगूठा और साथ वाली 2 उंगलियां। अब ये 3 उंगलियों से खाना की जब तक आदत नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये 3 से ही खाएं। उसके 2 तरीके हैं कि एक तो आप ये रबड़ यहाँ डाल लें इस तरह करके, ताकि ये जो 2 उंगलियां हैं इधर ही दबी रहें, तो फिर आप 3 उंगलियों से खाएंगे। दूसरा तरीका, अब रबड़ नहीं है तो देखा ना, रोटी तो आपके पास है, तो इस तरह करें कि ये रोटी का एक टुकड़ा यहाँ दबा लें दोनों उंगलियों में। अब इसका क्या होगा कि जब भी आप ये उंगलियां आपकी खुलेंगी तो फौरन रोटी का टुकड़ा गिर जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये 2 उंगलियां खुल गई हैं और वो भी साथ शामिल हो गई हैं। तो ये 2 तरीके हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इसमें से किसी तरीके की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो फिर आप बगैर रोटी का टुकड़ा रखे या रबड़ चढ़ाए भी खा पी सकते हैं। मतलब देखें, मैंने ना तो रोटी का टुकड़ा रखा है ना रबड़ चढ़ाई हुई है। अब ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये खाने की दुआ है, सुबह शाम दोनों टाइम आप पढ़ें, वैसे भी खाने के अलावा भी, तो ये हिफाजत करती है। अब छोटे छोटे आप लुकमे लें। ये 3 उंगलियों से खाने का मतलब ही यही है कि लुकमा छोटा बनेगा, और छोटे छोटे लुकमे जो हैं खूब चबा कर जब आप खाएंगे तो वो मैदा जो है वो आपका वो उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप चबा चबा खाएंगे तो दांतों का काम दांत करेंगे। अगर आप जल्दी जैसे जब नीचे नीचे उसको बुर्कियों को लुकमों को नीचे तारेंगे तो मैदे को दांतों का काम भी करना पड़ेगा। इसलिए खूब अच्छी तरह चबाएं ताकि जो दांतों का काम है वो दांत करें, ताकि मैदे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। कोशिश करें हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह पढ़ लें, और बिस्मिल्लाह लुकमा खाने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं। अल्लाह का जिक्र करते रहें। बात करते हैं कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अच्छी अच्छी बातें करें। अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो उनको सहूलतें बताते जाएं, और खाने की दीगर अच्छी अच्छी बातें करें ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, ये 3 उंगलियां जहाँ वो खाने के लिए इस्तेमाल होगी। अब ये इबादत पर कुव्वत पाने के लिए खाने की नियत की है, तो ये तब दुरुस्त होगी जब आप अभी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ देंगे। जब पेट भर के खा लेंगे तो फिर तो वो उल्टा इबादत में सुस्ती बनेगी, नींद आएगी, गुरूंदगी पैदा करेगी। इसलिए अभी अगर भूख बाकी है तो उससे पहले ही खाना छोड़ दें। दस्तरखान पर खाना सुन्नत है। पानी पहले पी लेना चाहिए। वक्त तक जरूरत थोड़ा थोड़ा दरम्यान में भी पी सकते हैं।
खाने के बाद उंगलियां चाटना सुन्नत है। ये उंगलियां चाटने हर एक सुन्नत में हिकमत होती है। अब ये हमारे इल्म में नहीं है तो और बात है, लेकिन जदीद जो तहकीक है, साइंस वगैरह, वो इसकी में जो बरकत छुपी हुई है, फ़ायदा छुपा है, वो ऐसा ऐसा उजागर कर रही है। तो तहकीक ये बताती है कि ये उंगलियां जो हैं, इनको चाटने का फ़ायदा ये कि इनसे एंजाइम खारिज होते हैं जो खाना हजम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा बर्तन को भी आखिर में अच्छे तरीके से साफ कर लें कि जो नमकियात होते हैं वो निचले हिस्से पर होते हैं, यानी कि बर्तन के निचले हिस्से पर होते हैं, तो उनका फ़ायदा पूरी तरह तब उठाएंगे जब उनको आप उंगली के साथ चाट के अच्छे तरीके से साफ करके खा लेंगे। खाने के बाद खाने की दुआ भी इनको खाने के बाद की दुआ भी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये खाने के बाद की दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें खाना सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन।